गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर मेडिसिन। ये भी नेट से निकाली गई लिस्ट है। पहला है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आपको मतलब हर सिस्टम की आपको एनाटमी, फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी तो पता होनी चाहिए। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स क्वेश्चंस। फर्स्ट इज एट्रियल फिब्रिलेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव एक्यूट हार्ट फेलियर, MI, pericarditis, HOCM, hypertrophic cardiomyopathy. Hypertension is important, mitral stenosis, aortic regurgitation as well as CVS as such बहुत important है। Rheumatic heart disease, cardiac tamponade, heart sounds and murmurs, ये आपके वाइवा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव ग्रेड टू मतलब कि ये टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए पर दीज आर नॉट एज सच इम्पॉर्टेंट। वी हैव एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल ब्लॉक, फिर हमारे पास PSVT होता है, माइट्रल रिगर्जिटेशन, एओर्टिक स्टेनोसिस, कार्डियोमायोपैथी, कार्डियक टैम्पनार्ड, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। सो ये हमारा CVS का होल था। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको पढ़े होने चाहिए। देन वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो ग्रेड 1 मतलब आपको पता होना चाहिए स्टेटस एस्थमेटिकस क्या होता है, मतलब उसका पूरा मैनेजमेंट पता होना चाहिए आपको। ब्रोंकिएक्टेसिस, COPD, प्लूरल इफ्यूजन, ARDS, नीमोथोरैक्स एंड नीमोकोनियोसिस पता होना चाहिए। आप चाहे तो ये टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हाइपर सेंसिटिविटी, निमोनाइटिस, बट दीज आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज जो ऊपर वाले हैं। देन वी हैव GIT एंड लिवर वाला सिस्टम। सो वी फर्स्ट इज GERD। आपको पता होना चाहिए कि गैस्ट्रो इजोफेजियल रिफ्लक्स डिजीजेस क्या होनी चाहिए, पेप्टिक अल्सर डिजीजेस क्या होनी चाहिए, उनकी डिफरेंसेस क्या होनी चाहिए। IBD, इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज, मैल एब्जॉर्प्शन में यू शुड नो स्प्रू एंड सीलियाक डिजीज। अपर GI ब्लीडिंग की DD पता होना चाहिए, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस पता होना चाहिए, जॉन्डिस एंड हाइपर बिलीरुबिनीमिया एंड उसके टाइप्स पता होने चाहिए, अल्कोहलिक लिवर डिजीज एंड नॉन अल्कोहलिक लिवर फैटी लिवर डिजीज पता होने चाहिए, उनके डिफरेंस पता होने चाहिए, लिवर सिरोसिस एंड कॉम्प्लिकेशंस एंड हिपैटिक फेलियर पता होना चाहिए। फिर जो ये ग्रेड 2 में दे रखा है जैसे ईसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर्स है, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है, गैस्ट्राइटिस है, इरिटेबल बावल सिंड्रोम है, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है, ये आप पढ़ सकते हैं दिस, बट इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। फिर हम किडनी में आते हैं। सो आपको पता होना चाहिए एक्यूट किडनी इंजरीज़ क्या होती हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ क्या होती है, नेफ्राइटिक एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम आपको हैंड्स पे आना चाहिए कि मिनिमल चेंज डिजीज़ क्या होती है, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी क्या होती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी नेफ्रोपैथी क्या होती है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है, ठीक है, ये सब आपको सब पता होना चाहिए। देन वी हैव TID, AIN, माइलोनोमा ऑफ किडनी एंड रिफ्लक्स न्यूरोपैथी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी आपको आनी चाहिए, यूरेमिया एंड एजोटीमिया की DD आनी चाहिए। फिर आप चाहे तो आप ल्यूपस किडनी पढ़ सकते हैं, अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ पढ़ सकते हैं अगर आप चाहे तो, पैपिलरी नेक्रोसिस एंड एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी आप पढ़ सकते हैं, HUS हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम एंड थ्रोम्बोसाइटिक पीनिक परप्यूरा आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव CNS में आपको स्टेटस एपिलेप्टिकस का मैनेजमेंट पता होना चाहिए, जैसे कि स्टेटस एस्थमेटिकस होता है, इस्टेमिक एंड हिमरेजिक स्ट्रोक पता होना चाहिए, ट्रांजिट इस्टेमिक अटैक पता होना चाहिए, डिमेंशिया, पार्किंसोनिज्म एंड अल्जाइमर्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको GBS, माइस्थीनिया ग्रेविस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड ट्रांसवर्स मैलाइटिस पता होना चाहिए। फिर ग्रेड 2 में आते हैं कि जो डिजीज़ आप पढ़ सकते हैं बट डीज आर नॉट लाइक एपिलेप्सी के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। देन वी हैव ALS, माइग्रेन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया एंड बेल्स पाल्सी जो आपने ENT में भी पढ़ रखा है। देन वी हैव द फिफ्थ पार्ट दैट इज़ द साइकैट्री में ये सब के आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। व्हाट इज शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिजीज, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक, एनोरेक्सिया, साइकोसिस एंड न्यूरोसिस में डिफरेंस क्या होता है, बुलीमिया, OCD के टाइप्स, हिस्टेरिया एंड पाइका क्या होता है। फिर हम आते हैं इन्फेक्शियस पार्ट में, तो इसमें निमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म है जो भी CAP, HAP निमोनिक से स्टार्ट होते हैं। ट्यूबरकुलोसिस इंपॉर्टेंट है। मेनिंजाइटिस में भी है बैक्टीरियल, वायरल एंड TB मेनिंजाइटिस, इनका डिफरेंस भी हमने पैथो में पढ़ रखा है। डायरिया इंपॉर्टेंट है, टाइफाइड इंपॉर्टेंट है, हेपेटाइटिस में ABCDE एक्यूट एंड क्रॉनिक दोनों इंपॉर्टेंट है। UTI उसके सारे ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस, हैसिक ग्रुप इंपॉर्टेंट है। एक्यूट रूमेटिक फीवर जो हमने CVS में पढ़ा था वो भी इंपॉर्टेंट है।
पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन की डी इंपॉर्टेंट है, मलेरिया, डेंगू, एड्स, क्लोस्ट्रीडियम इन्फेक्शन, एंटोमीबा इन्फेक्शन, हुकवर्म इन्फेक्शन, लंग एब्सेस, लिवर एब्सेस एंड रेबीज। ये सब आपने पीएसएम में भी पढ़ा है, माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ा है। ग्रेड 2 में ये आप पढ़ सकते हैं, पर दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट एज सच। डिफ्थीरिया पता होना चाहिए, जियार्डिया पता होना चाहिए, राउंड वर्म, पिन वर्म, एंसाइलोस्टोमा, ये ए से शुरू होता है, सॉरी ई से नहीं होता, कैंडिडा, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। फिर हम आते हैं इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी में आपको एलर्जी एंड एनाफाइलैक्सिस के टाइप्स पता होने चाहिए, लेप्रा रिएक्शन पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, एक्यूट रूमेटिक फीवर, फिर से वही आ गया, एसएलई, ल्यूपस पता होना चाहिए, पॉलीआर्थराइटिस नोडूसा पता होना चाहिए। फिर ग्रेड 2 में ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बट दीज आर नॉट एज सच इंपॉर्टेंट, जैसे सार्काइडोसिस पता होना चाहिए, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस पता होना चाहिए। वैस्कुलाइटिस 3 तरह का होता है, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल। स्मॉल वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर हम आते हैं तीसरे अगले सेक्शन में, दैट इज़ एंडोक्राइनोलॉजी। अगला जो सिस्टम है इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, हाइपोपिट्यूटरिज्म पता होना चाहिए, मिक्स एडिमा, कोमा पता होना चाहिए, एक्रोमेगाली, कशिंग सिंड्रोम। थायराइड में सब पता होना चाहिए, हाइपो, हाइपर, सब एक्यूट। डायबिटीज़ इंसिपिडस एंड डायबिटीज़ मेलाइटिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत ज़्यादा। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, एचएचसी, हाइपोग्लाइसीमिया और इसके कॉजेज़ पता होने चाहिए। आप चाहे तो ये पढ़ सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी से क्या होता है, हाइपरप्रोलैक्टिन क्या होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस क्या होता है, एड्रिनल इनसफिशिएंसी, कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, फियोक्रोमोसाइटोमा, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब पता होना चाहिए, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर हम आते हैं अगले सिस्टम में, दैट इज़ ब्लड। तो ग्रेड 1 में वी हैव आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, मिगैलो अनीमिया, हॉजकिंस लिम्फोमा, AML, CML, ALL ये पता होना चाहिए, पॉलीसाइथीमिया, मल्टीपल माइलोमा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटिक परप्यूरा, हीमोफीलिया, ये सब पता होना चाहिए। ग्रेड 2 में ये आपको पता होना चाहिए, बट दिस इज़ नॉट एज सच इंपॉर्टेंट, लाइक सिकल सेल अनीमिया हो गया, प्लास्टिक अनीमिया हो गया, थैलासीमिया हो गया, सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया हो गया, माइलोडिस्प्लेजिया हो गया एंड DIC हो गया। फिर हम आते हैं अगले में, डर्मा में। सो आपको क्या पता होना चाहिए, यू शुड नो व्हाट इज सोरियासिस, स्केबीज, डर्मेटाइटिस, एक्जीमा, पेम्फिगस क्या होता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है अगला सिस्टम, दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस। इसमें आपको बताना चाहिए हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया के कॉजेज़ क्या होते हैं, इसमें जितने भी फॉर्मुलेज हैं आपको अच्छे से पता होने चाहिए। एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस, बोथ रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक आपको पता होने चाहिए, इसकी क्लासिफिकेशन आपको आनी चाहिए। देन वी हैव पॉइजनिंग। तो पॉइजनिंग में आपको कौन से पॉइजन्स पढ़ने होते हैं, यू शुड नो अबाउट स्नेक पॉइजनिंग, यू शुड नो अबाउट ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, अल्फास पॉइजनिंग, एसिटामिनोफेन, ये आपने फॉरेंसिक में भी पढ़ रखे हैं, यू जस्ट नीड टू रिवाइज देम। विटामिन्स एंड मिनरल्स हमने ये बायोकेमिस्ट्री में पढ़ रखे हैं, सो यू शुड नो ADCK, B कॉम्प्लेक्स की सारी डिजीजेस पता होनी चाहिए, यू शुड नो अबाउट आयरन, यू शुड नो अबाउट जिंक, ठीक है। देन साइंस एंड सिम्टम्स जो हमारी जनरल हिस्ट्री टेकिंग में आते हैं, यू शुड नो व्हाट आर द कॉजेज फॉर डिस्पनिया, हाउ टू मैनेज देम, हेमोप्टेसिस, हीमाचूरिया, प्रोटीन यूरिया, क्लबिंग, पल्स के वेरिएंट्स क्या होते हैं, बहुत टाइप्स की पल्सेस होती हैं, ओके। देन वी हैव मर्मर्स, साइनोसिस, चेस्ट पेन, एडिमा, एंड इसके साथ आपको जितनी भी सारी ड्रग्स हैं, इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो आपने फार्मा में पढ़ी और अलॉन्ग विद देयर क्लासिफिकेशंस, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन